Hey neat aspirants, welcome back to my channel Inara Spot, and I hope you all are doing well for your preparation. And in today's session, I'm gonna share my timetable with you all as it's a requested video. So without wasting any more time, let's get started. So सबसे पहले मैं मॉर्निंग रूटीन अपनी शेयर करूँगी। मैं सुबह 6 या 7 बजे उठती थी और कभी कभी 8 भी हो जाता था। उसके बाद मम्मी की जो मीठी मीठी बातें सुनने मिलती थी, आप समझ ही सकते हो। फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी, थोड़ा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर दिया मैंने। फिर सुबह सबसे पहले आई स्टार्टेड माई डे विद मॉर्निंग न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, because I felt that newspaper was the most important part for my GAT portion as well as CAT portion. And फिर मैं 1 घंटे पढ़ती थी न्यूज़पेपर, कभी कभी 1-1.5 घंटे भी हो जाता था, बिकॉज आई वॉज अ बिगनर। सो टाइम लगता था थोड़ा पढ़ने में, क्योंकि आदत नहीं थी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की पहले से। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। आधे घंटे में मैंने करना शुरू कर दिया। जब तक एग्ज़ाम्स आए तब तक मैं आधे घंटे में न्यूज़पेपर को कवर करती थी। उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद थोड़ा मतलब कि खाना वगैरह खा के फिर मैं शुरू करती थी अपनी डूडलिंग। जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ होते थे, व्हाटएवर आइडियाज़, आई जस्ट टुक अ पेपर एंड स्टार्ट डूडलिंग, क्योंकि आई फील दैट एग्ज़ाम्स में डूडलिंग बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो आपके हर आइडियाज़ उस वक्त दिमाग में आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप पहले से डूडलिंग प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। फिर मैं 1-1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे डूडल्स करती थी, फिर ड्रॉ करती थी जो कुछ भी होता था, असाइनमेंट वगैरह जो भी रहते थे कोचिंग के। फिर दोपहर के टाइम मैं मैथ्स करती थी, क्योंकि दोपहर में मुझे सबसे बेस्ट वही लगता था कि मैथ्स शांति से सब सोए रहते थे, दोपहर में सब खराटे मारते रहते थे और मैं मैथ्स बनाती थी। मेरे कज़न्स वगैरह सब साइड रहते थे और 2 घंटे 3 घंटे हो जाते थे स्टार्टिंग में। फिर 2 घंटे मैंने बांध लिया कि मुझे 2 घंटे मैथ्स करना ही है। उसके बाद मैथ्स के बाद शाम को क्लासेस होती थी, क्लासेस भी करीब 2 घंटे होते थे, 2 से ज़्यादा ही हो जाता था और 3 घंटे मैथ्स होता था। एंड रात को फिर डिनर वगैरह करके हम लोग बस असाइनमेंट करने बैठ जाते थे। मतलब सब भाई बहन सब साथ में एक कंपनी बन जाता था, वो अपना पढ़ता था, मैं अपना करती थी, ऐसा थोड़ा होता था। वो तो सबके घर में होता है। वेल फिर रात के टाइम मैं 9 बजे से जो अपनी प्रैक्टिस शुरू करती थी, इंग्लिश कवर करती थी उस टाइम पे। और इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। जीके मैं संडे को एक स्पेशल रखती थी। संडे को मुझे मतलब कि रिवाइज़ करना है। जो भी मैं नोट्स क्रिएट करती थी न्यूज़पेपर से, या सर जो देते थे नोट्स वगैरह सब बना के, वो सब मैं एक नोट्स बनाती थी और संडे को बैठकर मैं डेली रिवाइज़ करती थी। फिर ड्राइंग रात को करती थी, क्योंकि ड्राइंग करना तो इम्पॉर्टेंट था ही, और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका, तो स्टार्टिंग से ही मैं उस पर ज़्यादा थोड़ा टाइम देती थी। मैथ्स पे, इंग्लिश पे और अपने डूडल्स, आर्ट वगैरह, असाइनमेंट, ये सब पे ज़्यादा टाइम देती थी। और असाइनमेंट जो भी सर देते थे उसे तो मैं करती थी। ऐसा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर ने मुझे एक पोस्टर दिया है बनाने, आपको स्किल इंडिया पे एक पोस्टर क्रिएट करना है, तो ऐसा नहीं होता था कि हम लोग सिर्फ एक पोस्टर बनाते थे। आई फील दैट एक क्वेश्चन पे ढेर सारे डिज़ाइंस को सोचना या ढेर सारे वर्क पे काम करना, मतलब कि ढेर सारे क्वेश्चंस पे काम करने की जगह अगर हम एक आइडिया पे कम से कम 10-15 डिज़ाइंस पहले बना लें, तो ऑब्वियसली वो हमारी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है।
अकॉर्डिंग टू मी। एंड नीट एस्पिरेंट्स, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्ज़ाम, नॉट ओनली नीट, इन एनी एग्ज़ाम। क्योंकि आप जब रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन होता है ना, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है। आप पीछे का तो भूलते हो मगर आगे का भी पढ़ नहीं पाते हो, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसा रखो कि पीछे का तो कवर करना है, आगे के साथ पीछे का भी कवर करना है। और फिर मैं मॉक टेस्ट बनाती थी, मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के टाइम मैं करती थी। हम लोग का एक ग्रुप होता था। लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पाते थे, कोई भी हम सब फ्रेंड्स बाहर नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से घर पे ही प्रिपरेशन होती थी हमारी। मतलब वीडियो कॉल, जूम मीटिंग पे हम लोग आपस में, उस वक्त सर अवेलेबल नहीं होते थे। हम लोग 10-15 लोग, जिन्हें ज्वाइन करना है, जिन्हें भी ज्वाइन करना होता था, हम लोग सब ज्वाइन होके एक ग्रुप क्रिएट करते थे और उसके बाद 3 घंटे का वक्त लेते थे। जो मतलब कि क्वेश्चंस होते थे, मतलब कि पहले के या जो भी, कहीं से भी, जिससे भी, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते थे, हम लोग आपस में बैठकर प्रैक्टिस करते थे 3 घंटे, सब अपने अपने घर में। ऐसा नहीं कि एक ही घर में आके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो मतलब एक फ़ायदा भी यही हुआ कि मतलब वो टाइम पास टाइप नहीं होता था, जो करना है खुद का करना, ये फ़ायदा होता था। और मॉक टेस्ट से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि उससे मेरी एक्यूरेसी मेंटेन हुई, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम टाइम। अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी से, स्टार्टिंग से ही आप ऐसा करो कि आपको लिमिटेशंस हो टाइम की। ये नहीं कि हम बैठ के बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बस यही सब करना है, ध्यान रखना है। और मैंने यही सब चीज़ पे ध्यान दिया था। और that's it, यही करना है। और एंड ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, मेरा टाइम टेबल था। एंड that's all, so take care, bye bye।